हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल SCS एजुकेशन में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में आपको जानकारी मिलेगी क्लास 10th के सोशल साइंस का जो हमारा ज्योग्राफी चैप्टर है, इसके हम लोग चैप्टर 3 को आज के इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो क्लास 10 सोशल साइंस के ज्योग्राफी के इंपॉर्टेंट चैप्टर जो चैप्टर 3 है हमारा, चैप्टर 3 का नाम है हमारा निर्माण उद्योग। चैप्टर का नाम हमारा क्या है? निर्माण उद्योग। इसी को हम लोग आज के इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं कि हमारा इसमें क्या सब इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, क्या सब इससे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, और इस चैप्टर की पूरी थ्योरी क्या है वो आपको बहुत ही शॉर्ट बातों में आपको समझाई जाएगी और एक एक पॉइंट को अच्छे से डिस्कस किया जाएगा। इसलिए आप हमारे इस वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा। ये आपके एग्जाम के लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। अगर हमारी ये वीडियो आपको अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अगर चैनल पर पहली बार आए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। साथ में कमेंट करना भी नहीं भूलिएगा कि आपको इस वीडियो को कैसी लगी। और अगर आप लोग ऐसी वीडियो चाहते हैं तो हमें आप जो है मैसेज भी कर सकते हैं, नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कीजिए। तो हम लोग जो है अपने इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग अपने क्लास को 2 टाइम ले रहे हैं, एक टाइम 8 PM में, एक टाइम 8 AM में। 8 AM में हम लोग साइंस पेपर को देख रहे हैं और 8 PM में हम लोग सोशल साइंस को देख रहे हैं। तो अभी हम लोग सोशल साइंस को देख रहे हैं। तो हमारा चैप्टर है निर्माण उद्योग। तो हम लोग सबसे पहले समझते हैं निर्माण उद्योग क्या होता है हमारा। तो आप अभी वर्तमान में जितने भी काम को देखते हैं, जो हमारा विनिर्माण उद्योग है, किसी भी राष्ट्र के विकास में इसका एक संपूर्णता का सूचक है। जैसे हम लोग कच्चे माल द्वारा जीवन उपयोगी वस्तु को तैयार करते हैं, ये सब हमारा विनिर्माण उद्योग कहलाता है। जैसे हम लोग कपास से कपड़ा तैयार करते हैं, गन्ने से चीनी उद्योग करते हैं, लोह अयस्क से लोहा बनाते हैं। तो ये सभी हम लोगों का निर्माण उद्योग के अंतर्गत आता है, जहाँ हम लोग अपने सामान को बनाते हैं। यहाँ इसका विकास जो है 19वीं शताब्दी के मध्य में आरंभ हुआ था। कब? 19वीं शताब्दी के मध्य में हमारा आरंभ हुआ था। तो निर्माण उद्योग में भारत में सबसे पहले आधुनिक औद्योगिक विकास का प्रारंभ मुंबई में प्रथम सूती कपड़े की मिल की स्थापना से हुआ था। आपको यहाँ इंपॉर्टेंट एक एक चीज को एक एक पॉइंट से बताई जाएगी ताकि आपको समझने में कोई दिक्कत ना हो, और एक एक बहुत ही सिंपल लैंग्वेज की आपको यूज की जा चुकी है और एक एक बहुत ही सिंपल भाषा में आपको यहाँ बताई गई है। तो सबसे पहला पॉइंट है हमारा, भारत में आधुनिक औद्योगिक विकास का प्रारंभ मुंबई में प्रथम सूती कपड़े की मिल की स्थापना 1854 में हुआ था। ये आपका एक इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी बनता है, इसलिए आप लोग इसकी तैयारी अच्छे से करते जाएंगे। तो यहाँ आपका क्लियर हो गया, भारत में जो है आधुनिक औद्योगिक विकास का जो प्रारंभ है वो हमारा मुंबई के प्रथम सूती कपड़े से मिल की स्थापना से की गई थी। सेकेंड हमारा है जूट का जो है पहला कारखाना वो सन 1855 ईस्वी में कोलकाता के निकट रिसरा नामक स्थान पर लगाया गया था। कहाँ पर? कर्नाटक। जूट का जो पहला कारखाना है वो हमारा 1855 ईस्वी में कोलकाता के निकट जो है हमारा एक रिसरा नामक स्थान है, वहां पर लगाया था। लेकिन जो है यहाँ पर जो है आपको अच्छे से नहीं चला था, और उद्योग का जो योजनाबद्ध होता है, योजनाबद्ध विकास स्वतंत्रता के बाद 1951 में आरंभ हुआ था। इसकी योजनाबद्ध जो की गई थी वो 1951 में की गई थी। तो भारत में उद्योगों का योजनाबद्ध विकास स्वतंत्रता के बाद 1951 में प्रारंभ हुआ था। तो इसमें आपको 3 पॉइंट जो याद करना है, जो आपका इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव बनता है। पहला बनता है भारत में आधुनिक औद्योगिक विकास का प्रारंभ मुंबई में प्रथम सूती कपड़े की मिल की स्थापना के साथ हुआ था। उसके बाद हमारे देश में जूट का पहला कारखाना 1855 में कोलकाता के निकट रिसरा नामक स्थान पर लगाया गया था। उसका थर्ड पॉइंट है हमारा, भारत में उद्योगों का योजनाबद्ध विकास जो है स्वतंत्रता के बाद 1951 ईस्वी में प्रारंभ हुआ था। अब हम लोग जानते हैं किसी जो है उद्योग को, अब हम समझते हैं उद्योग को। तो किसी भी उद्योग को जो है स्थापित करने के लिए कई कारकों का योगदान होता है, ये आप लोग भी जानते होंगे। अगर हम कहीं उद्योग लगाते हैं तो वहां हमें जो है कई कारकों का योगदान होता है, जिसमें सबसे पहला आपका है जो है 2 भागों में बांटा गया आपको इस कारक को। पहला जो हमारा है वो भौतिक कारक है। क्या है? पहला हमारा भौतिक कारक है और दूसरा हमारा मानवीय कारक है। जो कहीं उद्योग लगेगा वहां 2 चीज इफेक्ट करता है, पहला भौतिक कारक और दूसरा हमारा मानवीय कारक। मतलब दोस्तों भौतिक कारक में हमारा आता है कि हमको कच्चा माल आसानी से मिल जाए, जल की आसानी से सुलभता हो कि जल हमें आसपास में मिल जाए, अनुकूल जलवायु चाहिए। तो ये सभी हमारे भौतिक कारक में आते हैं और ये सब उद्योग लगाने में एक बहुत ही अच्छी भूमिका कहिए कि निभा सकते हैं। तो आप लोगों से अगर पूछा कि उद्योग को लगाने के लिए क्या सब मेन कारक, तो आप लोग बता सकते हैं उद्योग को लगाने के लिए 2 वर्गों में बांटा गया, पहला भौतिक कारक और दूसरा हमारा मानवीय कारक।
तो भौतिक कारक में हमारा आता है कच्चा माल हमें आसानी से मिल सके, जिस चीज की फैक्ट्री खुल रही है उसकी सामान जो है हमें आसानी से उपलब्ध हो जाए, जल की सुलभता हो, वहाँ अनुकूल जलवायु हो, ये सब हमारे भौतिक कारक के अंतर्गत आते हैं। हमारे आसपास में जहाँ हम लोग ये फैक्ट्री लगे उसके आसपास हमको आसानी से मजदूर मिल जाए, उसके बाद उसका बाजार भी वहाँ होना चाहिए। जैसे हम लोग अगर किसी साबुन का मिल खोलते हैं तो वहाँ साबुन के आसपास में उपयोग करने वाले की संख्या होनी चाहिए और साबुन का डिमांड होना चाहिए। उसके बाद परिवहन, पूंजी, बैंक सुविधा, वहाँ बैंक हो, सरकारी नीतियाँ भी आसानी हो, तो ये सब हमारे जो है उद्योग लगाने के कारक को इफेक्ट करता है। तो ये सब हमारे आते हैं मानवीय कारक में, श्रमिक, बाजार, परिवहन, पूंजी, बैंक सुविधा, सरकारी नीतियाँ, ये सब हमारे अंतर्गत आते हैं मानवीय कारक के अंतर्गत। तो आप लोग यहाँ समझे कि उद्योग को स्थापित करने के लिए हम लोगों में कई कारकों का योगदान होता है। इनमें जो है प्रमुख में है भौतिक कारक, दूसरा मानवीय कारक। तो कच्चा माल, जल की सुलभता या अनुकूल जलवायु, ये सब हमारे भौतिक कारक के अंतर्गत आते हैं। श्रमिक, बाजार, परिवहन, पूंजी और बैंक सुविधा और सरकारी नीतियां, ये सब हमारे मानवीय कारक के आते हैं। अब हम लोग जो नेक्स्ट समझेंगे वो है हमारा उद्योगों का वर्गीकरण। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है उद्योगों का वर्गीकरण। तो हम लोग उद्योगों का जो वर्गीकरण है वो किस आधार पर करते हैं? तो उद्योगों का जो वर्गीकरण है वो आपको निम्न आधार पर किया गया। पहला है उद्योगों का वर्गीकरण में, पहला है हमारा श्रम के आधार पर। उद्योगों का जो वर्गीकरण होता है वो पहला होता है हमारा श्रम के आधार पर, दूसरा हमारा होता है कच्चे माल के आधार पर, दूसरा हमारा क्या होता है कच्चे माल के आधार पर, तीसरा जो होता है वो हमारा स्वामित्व के आधार पर, तीसरा हमारा क्या होता है स्वामित्व के आधार पर, चौथा हमारा है कच्चे माल के स्रोत के आधार पर। तो दोस्तों ये सब जो है आपको एक एक करके अभी पढ़ने के लिए मिलेगी और एक एक करके ये सारी चीजें के बारे में आपको पता ही जाएगी। श्रम के आधार पर क्या होता है, कच्चे माल के आधार पर क्या होता है, स्वामित्व के आधार पर क्या होता है, कच्चे माल के स्रोत के आधार पर क्या होता है, ये सभी के बारे में आपको एक एक करके अभी बताई जाएगी ताकि आपको आसानी से समझ में आ सके और आप लोग इसके को अच्छे से समझ सके। तो उद्योगों का जो वर्गीकरण है वो 3-4 आधार पर किया जाता है। तो पहले हम लोग देखते हैं श्रम के आधार पर। पहले हम लोग क्या देखते हैं, श्रम के आधार पर उद्योगों का वर्गीकरण किस टाइप में होता है। यहाँ आप लोग नंबर चेंज कर लेंगे, यहाँ आप लोग 1 कर लेंगे। तो श्रम के आधार पर उद्योगों का वर्गीकरण, तो श्रम के आधार पर जो हमारा उद्योग होता है उसमें सबसे आते हैं पहला बड़े पैमाने का उद्योग। श्रम के आधार पर जो हमारा उद्योग आता है उसमें पहला हमारा आता है बड़े पैमाने का उद्योग। मतलब दोस्तों जब उद्योगों में बड़ी मात्रा में श्रमिकों और पूंजी की आवश्यकता हो तो उसको और अधिक तथा अधिक उत्पाद हो तो उन्हें हम लोग बड़े पैमाने का उद्योग कहते हैं। अगर आपसे कोई पूछा कि बड़े पैमाने का उद्योग क्या है तो आप लोग बताएंगे जब उद्योगों में बड़ी मात्रा में श्रमिक और पूंजी का प्रयोग होता है तथा अधिक उत्पादन होता है तो उन्हें बड़े पैमाने का उद्योग कहा जाता है। जैसे हमारा था सूती कपड़ा का उद्योग, पटसन उद्योग, इस श्रेणी में आते हैं। अगर हमारा कहीं सूती कपड़ा का मिल खुलता है तो वहां पर बड़ी मात्रा में मजदूरों की संख्या होगी, बड़ी मात्रा में हमारा पूंजी का प्रयोग होगा तथा उससे अधिक उत्पाद होगा। तो ये सब हमारे आते हैं बड़े पैमाने के उद्योग में। इसमें जो सेकेंड आता है वो होता है हमारा मध्यम पैमाने का उद्योग। सेकेंड हमारा क्या होता है, मध्यम पैमाने का उद्योग। तो ये श्रम के आधार पर जो उद्योग है इसको 3 भागों में बांटा गया है। पहला हमारा बड़े पैमाने का उद्योग, दूसरा हमारा है मध्यम पैमाने का उद्योग और तीसरा हमारा है छोटे पैमाने का उद्योग। तो मध्यम पैमाने का उद्योग हम लोग किसको बोलते हैं, तो जब इसमें ना तो बहुत अधिक श्रम का प्रयोग होता है और ना ही बहुत अधिक उत्पादन का। मध्यम पैमाने का जो उद्योग होता है उसमें ना तो बहुत अधिक श्रम का उपयोग होता है, ना ही बहुत अधिक मजदूर लगते हैं और ना ही इससे बहुत अधिक उत्पाद होता है। जैसे हम लोग साइकिल, रेडियो, टेलीविजन जैसे उद्योग जो है इस वर्ग में रखे जाते हैं। इसमें बहुत कम लोग भी मिलकर इसमें सामान का उत्पादन कर सकते हैं और इसमें बहुत उत्पादन भी नहीं, जितना लोगों को जरूरत होती है उसी हिसाब से उत्पादन किया जाता है। तो इसमें हमारा साइकिल, रेडियो और टेलीविजन इस वर्ग में रखा गया है। अब तीसरा जो आता है वो हमारा था छोटे पैमाने का उद्योग। वो सबसे छोटे, मतलब हम लोग जो घरेलू तरीका पर करते हैं। तो छोटे पैमाने का उद्योग को हम लोग बोल सकते हैं क्या, घरेलू उद्योग या ग्रामीण उद्योग। तो ग्रामीण, लघु या घरेलू उद्योग छोटे पैमाने के उद्योग होते हैं। ग्रामीण, लघु या घरेलू उद्योग तो ये हमारे छोटे पैमाने के उद्योग होते हैं जो परिवार के सदस्यों तक ही सीमित रहते हैं। किसके तक, परिवार के सदस्यों तक। जैसे में हमारा इस परिवार सदस्य सरल विधियों द्वारा वस्तु का निर्माण करते हैं, इसमें पूंजी भी कम, छोटे पैमाने के उद्योग में हमारे पूंजी भी कम लगाई जाती है। जैसे हम लोगों का आभूषण निर्माण हुआ या हस्तलिपि हुआ, ये सब हमारे आते हैं इसके अंतर्गत। तो परिवार के सदस्य मिलकर सरल विधियों से इसका उत्पादन करते हैं। इसमें ना तो अधिक पूंजी की आवश्यकता होती है, ना ही इसको अधिक लोगों को। इसमें ये अपने घर के लोग ही इसमें मिलकर अपना काम करते हैं। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, छोटे पैमाने का उद्योग।
अब जो हमारा आता है वो आता है कच्चे माल के आधार पर। दूसरा हमारा क्या होता है, कच्चे माल के आधार पर। इससे पहले हम लोग देखें श्रम के आधार पर, तो श्रम के आधार पर हमारा आता है पहला बड़े पैमाने के उद्योग, दूसरा आता है हमारा मध्य पैमाने का उद्योग और तीसरा हमारा आता है छोटे पैमाने का उद्योग। अब जो हम लोग सेकेंड देख रहे हैं वो है कच्चे माल के आधार पर। कच्चे माल के उद्योग के आधार पर जो हमारे उद्योग होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। पहला हमारा होता है भारी उद्योग और दूसरा होता है हमारा हल्के उद्योग। तो कच्चे माल के आधार पर जो हमारा उद्योग होता है वो दो टाइप का होता है, पहला भारी उद्योग और दूसरा हमारा होता है हल्के उद्योग। तो भारी उद्योग के अंतर्गत क्या सब आते हैं, उन उद्योगों में भारी कच्चे माल का प्रयोग होता है। भारी उद्योग में क्या होता है, भारी उद्योग में भारी कच्चे माल का प्रयोग होता है। जिस भारी कच्चे माल का दावा मतलब उसमें हम लोग भारी कच्चे माल का उपयोग करते हैं, उसको हम लोग भारी उद्योग कहते हैं। जैसे हमारा हो गया लोहा इस्पात, इसके अंतर्गत आते हैं। दूसरा इसमें आता है वो हमारा हल्के उद्योग। तो हल्के उद्योग में हमारा क्या होता है, इस वर्ग में उद्योगों को हल्के कच्चे माल का प्रयोग होता है। इसमें क्या होता है, इस वर्ग में उद्योगों में हल्के जो है कच्चे माल का उपयोग होता है, जिससे ये हल्के माल का निर्माण करते हैं। तो कच्चे माल के आधार पर जो हमारा उद्योग होता है वो दो प्रकार का होता है, पहला भारी उद्योग और दूसरा होता है हमारा हल्के उद्योग। जिसमें हम लोग बहुत अधिक मात्रा में कच्चे माल का उपयोग करते हैं उसको हम लोग भारी उद्योग कहते हैं, और जिसमें हम लोग कम कच्चे माल का उपयोग करते हैं उसको हम लोग हल्के उद्योग बोलते हैं। अब तीसरा जो हम लोग जानते हैं वो है हमारा स्वामित्व के आधार पर। जैसा कि मैंने आपको बताया तीसरा हमारा आता है स्वामित्व के आधार पर। तीसरा हमारा क्या होता है, स्वामित्व। स्वामित्व का मतलब आप लोग अपने लैंग्वेज में भी समझ सकते हैं, जिसमें जो है वो अपने खुद का मालिक हो या किसी के अंडर में हो। तो स्वामित्व के आधार पर होता है पहला हमारा आता है सार्वजनिक उद्योग। स्वामित्व के आधार पर जो हमारा उद्योग होता है उसमें पहला होता है हमारा सार्वजनिक उद्योग, जो हमारा जो है इसमें भारी तथा आधारभूत उद्योग सम्मिलित है। सार्वजनिक उद्योग में क्या आते हैं, सार्वजनिक उद्योग में भारी तथा आधारभूत उद्योग सम्मिलित है। इनका संचालन सरकार स्वयं करती है। सार्वजनिक उद्योग जो होती है इसका संचालन स्वयं करती है। और जैसे दुर्गापुर, भिलाई, राजपुर में लोहा इस्पात जो उद्योग है जिसका केंद्र सार्वजनिक उद्योग का एक उदाहरण है। इसका जो सब ये जो है दुर्गापुर में, भिलाई में, राउरकेला में जो लोहा का इस्पात है इसका जो केंद्र जो है सार्वजनिक उद्योग का एक उदाहरण है। ये सभी टोटल गवर्नमेंट के अंदर में काम करते हैं, वो भी केंद्र सरकार के अंदर में। तो सार्वजनिक उद्योग हम लोग किसको बोलते हैं, जिसमें भारी तथा आधारभूत उद्योग सम्मिलित होते हैं। अब सेकेंड आता है हमारा संयुक्त अथवा सहकारी उद्योग। सेकेंड हमारा क्या आता है, संयुक्त अथवा सरकारी उद्योग, जिसमें दो या दो से अधिक व्यक्ति या सरकारी सहकारी समितियों का योगदान होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, संयुक्त अथवा सरकारी उद्योग। संयुक्त अथवा सरकारी उद्योग आपसे 2 नंबर में पूछ सकता है क्वेश्चन, तो आप लोग परिभाषा को भी याद कर लेंगे। जब उद्योगों में 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों या सहकारी समितियों का योगदान हो तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, संयुक्त अथवा सहकारी उद्योग कहा जाता है। जैसे ऑल इंडिया लिमिटेड, अमूल गुजरात उदाहरण है। जैसे ऑल इंडिया लिमिटेड इसमें क्या होता है, कुछ हाथ दूसरे व्यक्तियों का हाथ में तो कुछ गवर्नमेंट के हाथ में होता है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, संयुक्त अथवा सहकारी उद्योग। अब जो चौथा है हमारा वो है कच्चे माल के स्रोत के आधार। चौथा हमारा क्या है, कच्चे माल के स्रोत पर। तो जैसे कच्चे माल का स्रोत मतलब दोस्तों इसमें होता है कच्चे माल के स्रोत पर पहला हमारा कृषि आधारित उद्योग। कच्चे माल में क्या होता है, पहला हमारा होता है कृषि आधारित उद्योग। उसके बाद दूसरा जो हमारा होता है इसमें आपको वो आपका होता है दूसरा इसमें खनिज आधारित। कच्चे माल के आधार पर जो उद्योग होते हैं वो हमारे 3 से 4 टाइप के होते हैं। पहला हमारा होता है कृषि आधारित उद्योग, दूसरा हमारा होता है खनिज आधारित उद्योग, तीसरा जो होता है वो हमारा आपका होता है तैयार माल के आधार पर आधारभूत संरचना या उपकरण। तो हम लोग पहले समझते हैं कृषि आधारित उद्योग क्या सब होते हैं। कृषि आधारित जो उद्योग होते हैं इसके अंतर्गत क्या सब आते हैं, तो कृषि आधारित उद्योग जैसे सूती वस्त्र, जूट, रेशमी, ऊनी वस्त्र तथा खाद्य तेल कृषि प्राप्त कच्चे माल के आधारित उद्योग है। कच्चे माल के आधारित उद्योग क्या है, सूती वस्त्र, रेशम, ऊनी वस्त्र या खाद्य जो है ये हमारे कृषि प्राप्त कच्चे माल का आधारित उद्योग है। दोस्तों अगर आपको समझने में किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत होती है तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करना ना भूले, और अगर आप लाइव क्लास को ज्वाइन किए हुए हैं तो लाइव क्लास में आप लोग कमेंट करना ना भूले, ताकि मुझे आप लोगों का पता चल जाए कि आप लोगों को ये चीज समझ में आ रही है कि आप लोग रामायण की तरफ पढ़ रहे हैं। अगर आप लोगों को समझ में आ रही है तो आप लोग यस लिखे, अगर नहीं आ रही है तो नो लिखे। तो जिसे जो समझ में आ रही है वो यस लिखे, क्योंकि मैं आपको एक सिंपल भाषा में बता रहा हूँ ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो और आप इसको अच्छे से समझ सके और अच्छे से आप इसको जान सके। तो कच्चे माल के आधार पर जो हमारा उद्योग होता है वो आपको होता है
कृषि आधारित उद्योग, खनिज आधारित उद्योग और 3 टाइप के होते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कृषि आधारित उद्योग में क्या सब आते हैं। तो सूती वस्त्र, जूट, रेशमी और ऊनी वस्त्र जो है ये सब हमारे अंतर्गत आते हैं कृषि आधारित उद्योग में। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं इसमें सूती वस्त्र उद्योग। सबसे पहले हम लोग क्या देखते हैं, सूती वस्त्र उद्योग। ये हमारे कृषि आधारित उद्योग के अंतर्गत आते हैं सूती वस्त्र उद्योग। तो सूती वस्त्र उद्योग के हम इंपॉर्टेंट पॉइंट को जानते हैं जो आपके बुक में दिए गए हैं और आपके लिए जानना भी जरूरी है। तो इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपका ऑब्जेक्टिव बना सकता है वो आपका है आधुनिक पहली सूती मिल की स्थापना 1818 ईस्वी में कोलकाता के निकट फोर्ट ग्लास्टक नामक स्थान पर स्थापित की गई थी। पहले जो है सूती मिल की स्थापना कब, सन 1818 ईस्वी में कोलकाता के निकट फोर्ट ग्लास्टर नामक स्थान पर स्थापित की गई थी। आप लोगों से ये इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछ सकता है कि सूती वस्त्र का उद्योग पहले कहाँ लगा था। तो आप लोग बता सकते हैं आधुनिक पहली सूती मिल की जो स्थापना है वो सन 1818 ईस्वी में कोलकाता के निकट फोर्ट ग्लास्टक नामक स्थान पर स्थापित की गई थी। उसके बाद पहली सफल मिल जो ये उतना सफल नहीं रहा था, उसके बाद जो पहली सफल मिल थी वो जो है मुंबई में 1854 ईस्वी, मुंबई में ही 1854 ईस्वी में कवास जी नानाभाई डावर ने लगाया था। पहली सफल मिल जो किसने लगाया था, मुंबई में 1854 ईस्वी में कांवर जी नानाभाई डावर ने लगाया था। आपसे ये पूछ सकता है पहली सफल मिल जो मुंबई में वो किसने लगाया था, तो आप लोग बताएंगे कांवर जी नानाभाई डावर ने लगाया था। उसके बाद मुंबई में सूती कपड़ों की महानगरी कहा जाता है। मुंबई को सूती कपड़ों की महानगरी कहा जाता है। आप लोग इसको याद कर लेंगे, मुंबई को सूती कपड़ों की महानगरी क्यों कहा जाता है, क्योंकि सिर्फ जो है मुंबई में महानगरी क्षेत्र में भारत का लगभग 1/4 सूती वस्त्र जो है वो हमारे मुंबई में बनता है, बन के तैयार होता है, इसलिए मुंबई को सूती कपड़ों की महानगरी कहा जाता है। तो इसमें हम लोग पहले सूती वस्त्र उद्योग देखे, अब हम लोग देखते हैं जूट वस्त्र उद्योग। उसके बाद हम इसी का इसमें एक इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपका बच गया था वो है देश में पहला वस्त्र पार्क सीले सिलाई वस्त्र जिसको हम लोग रेडीमेड वस्त्र बोलते हैं उसका निर्यात संवर्धन के लिए एक वस्त्र पार्क की स्थापना तमिलनाडु के तिरुवनंतपुरम में एंटीवाड़ पल्लम गांव में किया गया था। आप लोग इसको एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आप याद कर लीजिएगा, देश का जो है पहला वस्त्र पार्क सिले सिलाई मतलब रेडीमेड वस्त्रों का जो है निर्यात के लिए बेचने के लिए एक वस्त्र पार्क की जो स्थापना है वो हमारे तमिलनाडु में, किसको कहते हैं, तमिलनाडु में जो है आपको एंटीवाड़ गांव है जहां इसकी स्थापना की गई थी एपी पार्लर पर। तो इसको आप लोग याद कर लेंगे, तिरुवनंतपुरम में ये जगह पड़ती है तमिलनाडु के। तो अब हम लोग देखते हैं जूट या पटसन उद्योग, जूट या पटसन उद्योग। अब हम लोग देखते हैं क्या समझ रहे हैं, जूट या पटसन उद्योग किसको बोलते हैं। तो आप लोग हमारे साथ बने रहे, हम लोग इस चैप्टर को आज की क्लास में हम लोग देख लेंगे कृषि आधारित उद्योग क्या सब है, तो हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे खनिज आधारित उद्योग। तो जूट या पटसन वस्त्र उद्योग, कच्चे जूट और जूट से बने सामान के उत्पादन में भारत का पहला स्थान। आप लोग ये भी जानते हैं क्योंकि मैंने इसको पढ़ाया था आप लोगों को, कच्चे जूट या जूट से बने सामान के उत्पादन में भारत का पहला स्थान है। भारत में जूट के जो है कितने कारखाने हैं, भारत में जूट के 77 कारखाने हैं। और संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा, रूस, अरब देश और यूनाइटेड किंगडम और ऑस्ट्रेलिया भारतीय जूट उत्पादों का प्रमुख ग्राहक है। भारतीय जो है आपको जूट उत्पादक का जो प्रमुख कस्टमर है वो कौन कौन है, संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा, रूस, यूनाइटेड किंगडम ऑफ ऑस्ट्रेलिया भारतीय जूट उत्पादों का जो है ये हमारा एक प्रमुख ग्राहक है, ये जो हम लोगों का एक प्रमुख ग्राहक है। तो आप लोग इसको याद कर लेंगे। भारत में जो अभी जूट के 77 कारखाने हैं जो 2006-07 में थे, जिसमें 69 पश्चिम बंगाल में है, मतलब देश का 80% जो है हमारे जो है जूट का उद्योग जो है वो हमारे पश्चिम बंगाल में है। तो अब हम लोग देखते हैं ऊनी वस्त्र उद्योग। अब हम लोग क्या देखते हैं, ऊनी वस्त्र उद्योग किसको कहते हैं, ऊनी वस्त्र उद्योग हम लोग किसको बोलेंगे। तो ऊनी वस्त्र उद्योग, तो अंगूरा का ऊन खरगोश के रुए से प्राप्त होता है। ऊनी वस्त्र उद्योग में जो है आपका अंगूरा का जो ऊन होता है वह खरगोश के रुए से प्राप्त होता है। अंगूरा का ऊन जो है किससे प्राप्त होता है, खरगोश के रुए से। उसके बाद ऊनी वस्त्र के संबंध में, ऊनी वस्त्र के जो केंद्र है वह पंजाब, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, गुजरात, हरियाणा और हमारा है राजस्थान है, उत्तर प्रदेश, ये सब हमारा क्या है, आपको जो है ऊनी वस्त्र का कारखाना है जहाँ इसका केंद्र है। कौन कौन है, पंजाब, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, गुजरात
हरियाणा और राजस्थान जो है ये सबके अंतर्गत आते हैं। उसके बाद जो है हमारा आता है कृत्रिम वस्त्र उद्योग। उसमें के बाद हमारा क्या आता है कृत्रिम वस्त्र उद्योग। कृत्रिम वस्त्र उद्योग हम लोग किसको बोलते हैं? तो कृत्रिम वस्त्र उद्योग, तो कृत्रिम वस्त्र धागे जो है पेट्रो रसायन के उत्पादन द्वारा तैयार होता है। कृत्रिम वस्त्र जो होते हैं इसके जो धागे होते हैं वो पेट्रो रसायन के द्वारा प्राप्त किया जाता है। किसके द्वारा? पेट्रो रसायन के द्वारा आपको प्राप्त किया जाता है कृत्रिम धागे। आपसे अगर पूछा कि कृत्रिम धागे में कैसे प्राप्त होता है, तो कृत्रिम धागे जो हमें पेट्रो रसायन के उत्पादन द्वारा तैयार किया जाता है, जैसे लाइनल, नाइलिन, प्लास्टर, रियन, एक्रिलिक और पॉलीमर, ये सब हमारा आता है कृत्रिम वस्त्र उद्योग के अंतर्गत। तो आप लोग इसको समझे अच्छा से, क्योंकि आपसे ये एग्जाम में पूछ सकता है। उसके बाद हमारा आता है चीनी उद्योग। उसके बाद हमारे इसमें क्या आता है लास्ट? चीनी उद्योग। तो भारत संसार के गन्ने चीनी का बड़ा उत्पादक देश है। भारत किसका है? गन्ने का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। आप लोग इसको याद रख लेंगे, भारत गन्ने का सबसे बड़ा उत्पादक उद्योग है। आप लोग यहाँ एक बात और इम्पोर्टेंट बात जान ले, हमारा उपभोक्ता उद्योग किसको बोलते हैं? इसी क्वेश्चन को भी हम लोग देख लेते हैं। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्लास में जो देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में, वो है हमारा खनिज आधारित उद्योग। आप लोग नेक्स्ट क्लास को भी अवश्य ज्वाइन करें और हम लोग इसी तरह से हर एक चैप्टर का चैप्टर वाइज तैयारी पढ़ते हैं, उसके क्वेश्चन आंसर करते हैं और उसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की भी तैयारी कराते हैं। तो उपभोक्ता उद्योग किसे कहते हैं? तो उपभोक्ता ऐसा उद्योग है जो उत्पादन उपभोक्ता के सीधे उपयोग हेतु करते हैं। उपभोक्ता कैसा उद्योग है? उपभोक्ता एक ऐसा उद्योग है जिसमें उत्पादन उपयोगकर्ता से, उत्पादन जो है हमारा उपभोगकर्ता के सीधे उपयोगकर्ता जो होता है उसको सीधे उपयोग हेतु करते हैं। इसे हम लोग क्या कहते हैं? उपभोक्ता उद्योग। इसमें विशेष रूप से गृह उपयोगी वस्तुओं का उत्पादन होता है। इसमें क्या होता है? इसमें विशेष रूप से गृह उपयोगी वस्तुओं का उत्पादन होता है उपभोक्ता उद्योग में। तो हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे खनिज आधारित उद्योग, क्योंकि आज हम लोग का टाइम बहुत ज्यादा सारा हो चुका है, इसलिए हम आज की क्लास को यहीं रखेंगे। तो हम लोग जो है नेक्स्ट क्लास में देखेंगे वो है हमारा है खनिज आधारित उद्योग किसको बोलते हैं। तो आप लोग हमारे नेक्स्ट क्लास को भी देख लेंगे। आप लोग अगर हमारे वीडियो कुछ दिनों के बाद देख रहे हैं तो आप आई बटन पर क्लिक करने के बाद भी आपको नेक्स्ट वीडियो का पार्ट मिल जाएगा, या हमारे डिस्क्रिप्शन लिंक में भी प्लेलिस्ट बहुत सारा मिल जाएगा। आप लोग देख के उसकी तैयारी करें, रेगुलर बेसिस से पढ़े ताकि आपके एग्जाम की तैयारी अच्छे से हो सके, और हम आपके चैप्टर वाइज तैयारी करवाते हैं। अगर यहाँ पे कोई प्रॉब्लम तो यहाँ हमारा नंबर आपको डिस्प्ले हो रहा है, आप इस पर मैसेज करके आप अपना प्रॉब्लम का सॉल्यूशन पा सकते हैं। तो आज की क्लास को हम यहीं रखते हैं, मिलते हैं कल फिर 8 बजे की क्लास में, जिसमें हम लोग साइंस के क्वेश्चन को देखने वाले हैं। फिर 8 PM में हम लोग इसको आगे कंटिन्यू करेंगे। तो मिलते हैं शाम में 8 बजे तक, सुबह में 8 बजे तक के लिए बाय।